मैं हूं सलमान रशीद और एक मुसाफिर की दुनिया की एक नई कहानी आपके लिए लाया हूं। आज मैं आपको राजनपुर ले चलता हूं, जो कि पहले तो डेरा गाजी खान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब एक अलहदा ज़िला बन गया। राजनपुर के मशरक़ में तो दरियाए सिंधु बहता है और इसके मगरिब में सुलेमान के पहाड़ हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले मैं आपको कुछ 200 साल तकरीबन पहले पीछे ले चलता हूँ। ये सन 1836 की बात है। एक अंग्रेज़ था, स्कॉटलैंड का रहने वाला था, अलेक्जेंडर बर्न्स उसका नाम था। वो बड़ा कमाल का आदमी था और अपनी हरकतों की वजह से वो बाद में काबुल के अंदर बड़ी बेदर्दी से कत्ल भी हो गया। 1836 में वो दरिया सिंधु के ऊपर सफ़र करता हुआ किश्ती के अंदर जा रहा था। तो जब डेरा इस्माइल ख़ान पहुंचा, जो कि डेरा गाजी खान से कोई 200-250 किलोमीटर शुमाल की तरफ है, दोनों दरिया सिंधु के किनारे पे हैं, तो वहाँ डेरा इस्माइल ख़ान में वो कहता है कि यहाँ की औरतें लौंग के हार पहनती हैं। वो लौंग जो कि हम मसाले के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, दांत में दर्द हो तो लोगों को चबा दिया जाता है कि दांत पे रख लें। तो वो कहने लगा कि जी ये औरतें जो हैं ये लौंग के हार पहनती हैं। तो और फिर उसने मज़ीद इसके ऊपर कोई बात नहीं की, वो आगे चला गया। बाकी कुछ उसी ज़माने के कुछ और लिखने वालों से हमें पता चलता है कि ये सिर्फ़ डेरा इस्माइल ख़ान में नहीं था, ये काफ़ी मुख्तलिफ़ जगहों पे पहना जाता था। और राजनपुर से लेके डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल ख़ान से करते करते अगर आप दरिया सिंधु के साथ काला बाग तक चले जाएँ तो वहाँ तक औरतें जो हैं वो लौंग के हार पहनती थीं। और इसके अलावा ये अपना खैबर पख्तूनख्वा के जो आबादी शहर हैं, बन्नू और कोहाट, वहाँ पे भी ये लौंग के हार पहने जाते थे और अभी तक पहने जा रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपको अब वापस ले चलता हूँ वो जो कोहे सुलेमान के एक गांव है मीरापुर, वहाँ आपको ले जाता हूँ। जब मैंने इसके ऊपर काम करना चाहा कि ये लौंग के हार अब बन रहे हैं कि नहीं, तो हमारे दोस्त थे, फौत हो गए वहाँ राजनपुर में, मस्तोई साहब। उन्होंने मुझे कहा कि जी यहाँ हमारे राजनपुर से थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट की तरफ, शमाल मगरिब की तरफ पहाड़ों के अंदर ये 1-2 गांव हैं जहाँ पे ये बनते हैं। तो मुझे वो मीरापुर ले गए। वहाँ पे हम ज़ैनब बीबी को मिले, जो कि उस गांव की वाहिद अकेली बंदी थी जो लौंग के हार बना रही थी। और ज़ैनब कहने लगी कि मैंने तो ये फ़न अपनी माँ से सीखा है। और उसने बताया कि जी ये पहले ज़माने में जब उसकी माँ बनाया करती थी तो सादा धागा हुआ करता था, 1-2 रंगों में, खाकी, हल्का पीला या लाल रंग में। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ धागे के रंग बढ़ते गए और अब तो बड़ा कलरफुल हो जाता है। और बकौल ज़ैनब के कि जी पहले ज़माने में सिर्फ़ लौंग होते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया तो वो इनोवेशन जिसे हम कहते हैं वो हर क्राफ्ट के अंदर होती है। तो इसके अंदर ये हुआ कि 2 लौंगों के दरमियान कोई बीड्स आने डलने शुरू हो गए, मोती छोटे छोटे शीशे के या प्लास्टिक के। और बकौल ज़ैनब के कि ये जो हार हैं ये 4 लड़ियों का होता है, 5 लड़ियों का होता है या 7 लड़ियों का होता है। और अच्छा, फिर जो लड़ियां हैं वो बड़ी कमाल हैं कि वो लड़ी चली तो वो फिर 2 में बट गई, और ये जो 2 में बटी लड़ी है ये मज़ीद 2 में बट गई, तो वो 4 लड़ियाँ बन गई, फिर वो मिलके 1 हो गई, फिर 2 में बट गई। कब कहीं वो 2 चली, कहीं 4 चली, कहीं 1 चली। वो एक पूरी स्कीम के तहत वो जो डिज़ाइन है वो चलता है। और लौंग जो है वो ऐसे लंबाई लेंथ वाइज नहीं पिरोया जाता, वो ट्रांसवर्स डाला जाता है, यानी धागा जो है लौंग में से यूँ गुज़रता है, तो वो आपको लौंग दिखते हैं उसमें लगे हुए वाज़े तौर पे। ज़ैनब कहने लगी कि जी जो लौंग है ये तो हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि ये बुरी नज़र से बचाता है, और बुरी नज़र की तो कमी ही नहीं है हमारे यहाँ, हर किसी की बुरी नज़र है, जेड़ा देखदा नज़र ही लाने के चक्कर च होंदा है। तो उसने कहा जी ये बुरी नज़र के से बचाता है, और इसके अलावा इससे बीमारियों से भी आप महफूज रहते हैं। और कहते हैं कि जी दुल्हन जो है उससे ज़्यादा बुरी नज़र से बचने की किसको ज़रूरत है। चुनाचे जो दुल्हन का शादी का जोड़ा होता है उसमें लौंग का हार लाजिम है।
वो ज़रूर होगा। और वो कहती है कि ज़ैनब कहती है कि ये जी जब तक के लौंग की खुशबू रहेगी, और वो 4-5 साल चल जाती है, क्योंकि मैं एक हार मैं भी ले आया था और वहाँ मेरे घर में टंगा हुआ है कमरे में, तो उसकी 5-6 साल उसकी खुशबू रही थी, अब ज़रा कम हो गई है। कहने लगी जब तक ये खुशबू रहती है वो औरत बीमारियों से भी बची रहती है, दुल्हन जो है, और नज़र बद से भी बची रहती है। कहने लगी कि जो अमीर लोग हैं वो तो हार सोने के पहनते हैं। कहने लगी लेकिन जो ट्रेडिशनलिस्ट अमीर हैं, जो पुरानी रिवायतों के कायल हैं कि जी वो पुराना तरीका बेहतर था, तो वो सोने के साथ लौंग का हार ज़रूर पहनते हैं। और ज़ैनब के लफ्ज़ थे कि जहाँ सोने की चमक है, लौंग की खुशबू है जो आपको बुरी नज़र से भी और बीमारियों से भी बचा रही है, और फिर खुशबू उसकी कितनी फैलती है। और वाकई जो नया लौंग का हार होता है उसकी बहुत खुशबू है। अच्छा देखिए, ये जो लौंग है ये हमारे यहाँ बरे सग़ीर की पैदावार नहीं है, अब तो हो गई है, लेकिन ये कोई है इंडोनेशिया का नेटिव। यानी कोई आज से 200-250 साल पहले ये इंडोनेशिया से हिंदुस्तान में आया, और फिर यहाँ पे ये पेनिनसुलर इंडिया जो है, साउथ इंडिया जो है, वहाँ पे ये लगाया गया, और ये बड़ा खूब फैला फूला, क्योंकि वैसी आबो हवा थी इसकी या इस इलाके की, तो फिर ये हो गया। लेकिन था ये एक महंगा सौदा। तो ख्याल किया जाता है कि जैसे सोना या कोई और भी महंगी चीज़ लोग पहनते हैं अपना रुतबा दिखाने के लिए, तो यहाँ की जो दुल्हनें थीं या आम औरतें जो थीं वो अपना रुतबा दिखाने के लिए लौंग के हार पहना करती थीं। लेकिन ये जो लौंग है या लौंग का हार जो है वो यहाँ से करते करते फ़लस्तीन तक पहुँच गया, और ये जो हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान के कूची लोग हैं उनकी औरतें भी ये पहनती हैं, फ़लस्तीन में भी औरतें पहनती हैं। ज़ाहिर है लौंग फ़लस्तीन का भी नहीं है और ना अफ़गानिस्तान का पौधा है, तो वहाँ पे भी ऐसा ही लगता है कि ये अपनी अमारत, अमीरी और रुतबा दिखाने के लिए था कि लौंग का हार किसी औरत ने पहना हुआ है तो पता लगता था लो जी बड़ी बड़ी असामी है। अच्छा, अब मैं आपको चंद तस्वीरें दिखा दूं कि ये आप देखिए कि ये ज़ैनब काम कर रही है। ज़ैनब चूँकि पर्दा करती थी तो उसकी अपनी तस्वीर कोई नहीं है। ये उसके जो सामान है वो आप देख सकते हैं, ये जो धागे हैं वो, और ये जो लौंग का हार आप देख रहे हैं ये अब मेरे घर में मेरे वहाँ पे लिविंग रूम में टंगा हुआ है। ये अब मुझे इतने साल गुज़र गए हैं, मुझे याद नहीं है कि मैंने ज़ैनब को इसके पैसे कितने दिए थे, लेकिन था ज़रा सस्ता ही था। और फिर जैसे कि ज़ैनब ने बताया कि जी मैं 1.5 दिन के अंदर अगर मैं और कुछ काम ना करूं, मैं 1.5 दिन में एक 7 लड़िया लौंग का हार बना लेती हूं, जो कि जो फाजिलपुर नज़दीकी जो कस्बा है उसका जो दुकानदार है वो उससे 400 रुपये में ख़रीदता है सिर्फ़। कहने लगी कि जी 250 रुपये का तकरीबन मेरा सौदा आता है जो इसमें डलता है एक 7 लड़िया हार में, और वो 400 का लेता है, तो मेरी तो उजरत जो है वो 150 रुपया ही बनती है। तो ये तो एक्सप्लॉयटेशन है, और ये हर जगह पे है। हमारे यहाँ जितने भी अब आर्टिस्ट हैं जो सही के क्राफ्ट्स पर्सन्स हैं, ये उनके साथ ये एक्सप्लॉयटेशन चल रही है। अब मैंने पूछा कि ये बनते रहेंगे या ख़त्म होने हैं, किसी को आपने सिखाया? कहने लगी जी मैंने अपनी माँ से सीखा था, तो मैंने अपनी जो बड़ी बेटी है उसको सिखाया और वो मेरे साथ कभी कभी काम करती है। लेकिन है ये कि शादियाँ तो होती रहेंगी। मुझे ये यानी ज़ैनब कह रही थी कि मुझे ये लगता है कि ये लौंग के हार की जो मांग है वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि शादियां होंगी, बुरी नज़र भी रहेगी और बुरी नज़र से बचना भी होगा दुल्हन ने, तो दुल्हनें ये तो पहनेंगी लाजमी, और अभी तक पहन रही हैं। और हमारे पास अच्छे भले ऑर्डर आते रहते हैं इधर पहाड़ों के अंदर से भी, छोटे छोटे गाँव से, और वो व्यापारी जो है फाजिलपुर में वो भी हमसे ये लौंग के हार मांगता है। तो ये फ़न ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन अब जैसे जैसे लोग अमीर होते जा रहे हैं, ये भी ज़ैनब का ही कहना था, तो कहती है कि सोने के ऊपर ज़्यादा ज़ोर है।
और ज़ैनब कहती है कि मैं तो कहती हूँ कि सोना तो चमक ही रहा है, ये लौंग के हार तो खुशबू भी दे रहे हैं भाई, और बुरी नज़र से भी बचा रहे हैं, तो इनको पहना जाए। अब ये देखना है कि ये लौंग के हार का जो ये फ़न है ये कितने साल चलता है। 2016 में मैं देख के आया था, उसके बाद मैं दोबारा उस तरफ नहीं गया। वो हमारे दोस्त भी फौत हो गए, मस्तोई साहब जो थे, तो पता नहीं ये अब वजूद है वहाँ पे लौंग के हार का कि नहीं।